अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या लिखा है। पहले सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और इसके दिए हुए गाइड के अनुसार या दिशा अनुसार क्या बनाते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। तो क्या लिखा है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इसका नाम दे देते हैं ABCD। ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो पैरेललोग्राम क्या होता है पता है क्या, है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है और ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है ना। अब ये कह रहा है इस एडी को प्रोड्यूस्ड करो, यानी आगे बढ़ाओ। एडी को प्रोड्यूस्ड करो, आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया तो वहां पे कौन है, एक पॉइंट है, क्या नाम है उसका, ई। आगे बात समझ में। और फिर क्या करना है, बीई, यहां लिखा है बीई। बीई है वो इंटरसेक्ट करती है सीडी को। इंटरसेक्ट का मतलब काटती है, सीडी को काटती है। कहां काटती है, एफ पर। तो इसको मिलाओ आप, बी को ई से मिलाओ, मिला दिया तो ये जो बीई है ना, ये इस सीडी को कहां इंटरसेक्ट करेगी, एफ पर। समझ गए क्या। तो ये अपना देखो सिंपल सा क्या बन गया डायग्राम, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार वापस बता रहा हूं, ये कह रहा है E is a point on the side AD produced। E है वो पॉइंट वहां पर है जहां पर क्या है, AD को क्या है, बढ़ाया जाता है। तो AD को आगे बढ़ाओ और उस पे कौन है, E है। और फिर क्या कह रहा है, ये जो AD है वो किसकी साइड है, पैरेललोग्राम ABCD की। ठीक है ना। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और क्या होती है, पैरेलल होती है। ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, और ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर क्या कह रहा है, बीई, बी को ई से मिला लो तो बीई है वो इस सीडी को कहां इंटरसेक्ट करेगा, एफ पर। अब आपको सो दैट यानी दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ये ए बी ई, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, किसके समरूप है, सी एफ बी के, किसके, सी एफ बी के। ठीक है ना। तो सबसे पहले गिवन या दिया है वो लिखना है, तो वो आप ही लिखोगे। कहां से कहां तक मैं बता देता हूं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है ना। सो दैट से पहले वाला सारा किस में आ जाएगा, गिवन में। और हिंदी वाला, हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो दर्शाओ, उससे पहले पहले का किस में लिख लो, दिया है। और दूसरा आ जाएगा सो दैट, वो मैं लिख रहा हूं, आप सो दैट, क्या सो दैट है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दर्शाओ। और क्या दर्शाना है आपको, दर्शाना है ट्राइंगल ए बी ई है वो सिमिलर है या समरूप है ट्राइंगल सी एफ बी की। अब इधर देखो, लिख लेना आप बाद में। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रूफ, उसको हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति। जिनको आप सिमिलर प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, जिनको समरूप सिद्ध करना चाहते हो, उनका क्या करो, कंपेरिजन। उनको, उन दोनों ट्राइंगल को क्या करो, कंपेयर। ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, हिंदी में यहां और लिख लेना और यहां लिख लेना में। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है देखते हैं। ज्यादातर तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एंगल ही देखेंगे। देखो ए बी ई में ए है, दिख रहा है क्या, ए बी ई में एंगल क्या है, ए। और आपके दूसरा है सी एफ बी में क्या है, देखो सी, ये दोनों इक्वल है। ए बी ई में ए एंगल है और सी एफ बी में क्या है, सी, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है पता है, बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये ओपोजिट एंगल है। क्या है, ओपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ट्राइंगल थोड़ा है, अभी मैंने बताया था, भूल गए इसका मतलब।
पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। एक बार इन सबको भूल जाओ, केवल एबीसीडी पे विचार करो। तो ए का कोण होगा ऑपोजिट है सी, ए का समूह कोण कौन होगा? सी। तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख भी रहा हूं ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, आ रहा है समझ में। और हिंदी में लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। मिल गया क्या? समूह कोण। ये पैरेललोग्राम है बच्चों, कौन है? ए बी सी डी। ध्यान दें, तो इसका मतलब एडी और बीसी दोनों क्या है? पैरेलल है। तो एडी पैरेलल है बीसी के, तो ये ए ही है ना, ये भी बीसी के क्या होगी? पैरेलल होगी, क्योंकि एडी को ही प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया गया है ना। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये जो ईबी है, बीई है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, त्रियक रेखा हो गई। और यहाँ देखो जेड फॉर्म बढ़ रही है, दिख रहा है, ध्यान से देखना, बढ़ रही है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। कौन कौन सा? इसका नाम क्या हो गया? ए ई बी। क्या हो गया? ए ई एफ। और इसका नाम हो गया क्या है? ए ई बी। तो फिर ये जो है इसका नाम है ए ई बी, और ये किसके इक्वल होगा? इसके ना। इसका नाम हो गया आपका सी बी एफ। तो ये किस से हो गए भाई? अल्टरनेटिव एंगल। क्या है? अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण से। क्या है बच्चों? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों है? वापस बता रहा हूं, एडी और बीसी पैरेलल है, क्योंकि एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती है। ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अब एडी को ही आगे प्रोड्यूस किया गया है, एडी को ही आगे बढ़ाया गया है। तो ये एई है, ये बीसी के क्या होगी? पैरेलल होगी, समांतर होगी। और ये बीई क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, त्रियक रेखा हो गई। जेड बन रहा है देखो। तो ये और ये बराबर होंगे अल्टरनेटिव एंगल से। तो कौन सा रूल लगा? बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन? हिंदी में लिखेंगे ए समरूपता नियम से। ए समरूपता नियम से कौन कौन सिमिलर हो गए? ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी। तो ये अपना क्या हो गया? पूरा क्वेश्चन हो गया। तो नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिख दो इति सिद्धम। लिखिए इसको। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 9, इसमें गिवन दिया क्या है? ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी दिख गया ना कौन सा है? एंड एएमपी, एएमपी ये दोनों क्या है? राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, समझ गए क्या? और राइट एंगल यानी जो समकोण वाला शीर्ष है वो कौन है? बी एंड एम। ये बी और एम ये क्या है? राइट एंगल, यानी यहाँ पे राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण बनता है, समझ गए क्या? रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, सिद्ध करो। एक तो ये है पहला, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है या समरूप है ट्राइंगल एएमपी के। और दूसरा है ये साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल। तो मैन तो ये पहले वाला ही प्रूव करना है, समझ गए क्या? ये प्रूव होते ही फिर वो लिख देना भाई, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। हिंदी में लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संदर्भ भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। फिर ये लिख देंगे इजीली, समझ गए क्या? अब लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट, उपपत्ति। जिन ट्राइंगल को आप प्रूव करना चाहते हो सिमिलर, उनको उनका कंपेयर करो, ठीक है, उनकी तुलना करो। तो इन ट्राइंगल क्या नाम है इसका? एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी। हिंदी वाला बच्चा यहाँ लिख देगा और आगे लिख देगा मी, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में क्या क्या है, एबीसी और एएमपी में। तो एबीसी ये जो एंगल है कितने डिग्री का है? देखो 90 का। तो एंगल एबीसी इक्वल टू एएमपी ये कितने का है? देखो 90 का, समझ गए क्या? दोनों 90 डिग्री के हैं। आगे लिखो तो लिख लेना गिवन या दिया है,
ये देखो एबीसी एबीसी में है, एएमपी एएमपी में है। फिर इन दोनों में देखो एंगल ए कॉमन आ रहा है, देखो ए बी सी में भी ए पूरा है और एएमपी में भी ये एंगल ए है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ठीक है ना। ये कुछ रूल से हो गया कॉमन एंगल, क्या हो गया कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो बच्चों कौन सा रूल लगा, बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, ए समरूपता नियम से। कौन कौन सिमिलर हो गए, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एएमपी, हो गया इतना। इसके नीचे वो लाइन लिखनी है, क्या समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, वी नाउ दैट, या चूंकि, या हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, देखो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड, साइड्स लिख दो, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ओके। तो अब ये देखो, अब देखो आप इसमें एबीसी की क्या ले रहे हैं, सीए, एबीसी एबीसी की कौन सी साइड ली, सीए, तो एएमपी की कौन सी लोगे, बीए, समझ गए क्या, नहीं समझेगा, 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस लिया है कर्ण, तो इस एएमपी का हाइपोटेनस या कर्ण कोण होगा बीए, समझ गए क्या, इक्वल टू, और फिर एबीसी की कौन सी साइड ले ली, बीसी, तो एएमपी की कौन सी लोगे, एमपी, हो गया क्या प्रूव, तो हेंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिख लो इति सिद्धम, लिखो। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसका फिर फिगर बनाते हैं, चित्र, ठीक है, और फिर हम ये सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो क्या कह रहा है, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली का अर्थ होता है क्रमशः, इसका अर्थ होता है जैसे ये CD है, पहले आया है, यहाँ एंगल पहले कौन आया है, ACB, तो ACB के लिए कौन है, CD, और GH 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे कौन है, एंगल EGF, है ना, तो ये जो GH है ना, ये किसके लिए है, EGF के लिए, ठीक है ना। तो ये बाइसेक्टर है, कौन है बाइसेक्टर, CD और GH, किसके, CD तो है एंगल ACB का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल के 2 बराबर टुकड़े करेगा, इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगा, समझ गए क्या। और EGF है, इसका बाइसेक्टर कौन है, GH, समझ गए क्या, यानी EGF को 2 बराबर भागों में कौन बांटेगा, GH, और सच दैट इस प्रकार है कि D और H है वो लाई यानी स्थित है साइड्स AB, AB पे कौन है D और FE पे कौन है H, ठीक है ना, और ये AB किसकी साइड है, ABC की, और FE किसकी साइड है, FEG की, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। और इसके अलावा हमें दिया है ट्राइंगल ABC है वो FEG के क्या है, सिमिलर है, समरूप है, सो दैट या प्रूव दैट या दर्शाओ, ये चीजें 3 चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम बना ले, 2 ट्राइंगल है आपके पास और दोनों क्या है, सिमिलर है। एक ट्राइंगल तो है देखो ABC दिख रहा है क्या, यहाँ देखो ABC, ये A, ये अपना B और ये C। दूसरा ट्राइंगल कौन है दिख रहा है क्या, कौन है, नाम बोलो, FEG, है ना, ये 2 ट्राइंगल अपने पास है, समझ गए। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, ये CD बाइसेक्टर है, किसका है, ACB का, ACB का बाइसेक्टर है, कौन है बाइसेक्टर, CD,
सीधी और डी है वो किस पे स्थित है? एबी पे। लिखा है ना, डी लाई ऑन द एबी। देखो ये रहा, डी लाई ऑन द साइड एबी, यानी डी एबी पर स्थित है। और इसी प्रकार इस ईजीएफ का बाइसेक्टर कौन है? जीएच। इसको इससे मिलाओ, ये आपका जीएच है और एच लाई ऑन द ईएफ, एच ईएफ पर स्थित है। समझ गए क्या? अगली बात समझ में, ये डायग्राम बन गया और ये आपको दिया है। देखो मेन बात ये ध्यान रखना। अब हम लिखेंगे गिवन या दिया है, कुछ नहीं करना। सो दैट से पहले का सारा किस में लिख लेना? गिवन में दिया है। किस में लिखोगे? यहाँ आएगा दर्शाओ से पहले का किस में लिख लेना? दिया है, लिख लोगे। और ये दर्शाओ, ये हमें लिखना है। अब सो दैट वाला वापस लिख लेंगे, वो तो क्वेश्चन था, ठीक है ना? यहाँ लिख लेंगे ये तीनों। और अब लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? प्रूफ या उपपत्ति। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उपपत्ति। अब देखो सभी बच्चे, जो दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं उनको देखो। कौन है ट्राइंगल? ए बी सी दिया है ना आपको, इसलिए मैं यहाँ एक साइन लगा रहा हूँ। ये साइन, इसका अर्थ होता है वी नाउ दैट, हम जानते हैं, चूंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी, अर्थात या आई ई। इसका क्या अर्थ हो गया? ये एंगल ए है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, एंगल एफ के। सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना। संगत कोण क्या होंगे? बराबर। ए के एफ हो गया और एंगल बी के इक्वल में कौन हो गया? एंगल ई। और एंगल सी के इक्वल में हो गया एंगल जी। आगे बात समझ में, ये बराबर है। इसके अलावा हमें दिया था कि सीडी बाइसेक्टर है एसीबी का। देखो सीडी बाइसेक्टर, तो वो लिख देता हूं मैं, सीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी, ठीक है ना? है। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, सीडी कोण एसीबी का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है। आगे बात समझ में, समद्विभाजक है इसका मतलब दो बराबर भाग हो गए, एक तो ये और एक ये। इसका नाम क्या हो गया? एंगल बी सी डी है, बराबर हो गया एंगल ए सी डी। आगे बात समझ में, ये बराबर हो गया, ठीक है? इसी प्रकार से आप लिखना, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखना वापस। वी नाउ दैट GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF, है ना? आप लिख लेना यहाँ इसके नीचे। और हिंदी वाला लिख देगा CD है, नहीं सॉरी GH है, वो EGF का क्या है? समद्विभाजक है। और फिर लिख देना एंगल EGH इक्वल है या बराबर है किसके? एंगल FGH के। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आ रहा है क्या समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब EFG लिखा है क्वेश्चन में, आपने भी सिमिलर FEG लिखा है। कहाँ पे? यहाँ पे क्या? या FEG है? EFG है। ध्यान से देखो। नहीं इससे कर लो। हाँ वो तो एक नहीं, यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे है EFG, बाकी यहाँ पे तो FEG है, इसलिए मैंने इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है? सेम लिखना है, ठीक है? मैन तो ओरिजिनल तो ये है जो सिमिलर में लिखा है, समझ गया क्या? इसलिए उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब सुनो, ये तो करेंगे लास्ट में, पहले वाला, क्योंकि वो रूल होता है ना, इस समरूप त्रिभुजों की संदर्भ भुजाएं समानुपाती होती है। कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, उससे होगा। सबसे पहले ये सेकंड और थर्ड वाला कर देते हैं। तो सेकंड वाला देखो, इन ट्रायंगल, इनका कंपैरिजन कर लो। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल, इसका नाम क्या है? HGE, ठीक है ना? हिंदी वाले बच्चे यहाँ और लगा देंगे और आगे लिख देंगे में। इनमें क्या क्या इक्वल है? देखो कौन सा है? DCB और HGE। इन दो ट्रायंगल की बात चल रही है। देखो सभी बच्चे, इन दो ट्रायंगल की
अब तो कर देंगे इसको। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, देखो एंगल बी डीसीबी में है ना, और एंगल ई किसमें है, एचजीई में है ना, और इक्वल है। ये देखो यहाँ भी हमने लिखा है, देखो दिख रहा है क्या। तो इसके आगे क्या लिख दो, गिवन या दिया है, गिवन या दिया है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, एंगल सी एंगल जी के इक्वल था। देखो यहाँ ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो एंगल सी और जी इक्वल है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिख गया क्या, एंगल सी एंगल जी के इक्वल है। और जैसे ये सीडी बाइसेक्टर बना लो, इसके दो बराबर भाग बन गए। यहाँ जीएच बाइसेक्टर हुआ तो दो बराबर भाग बन गए। मान लो एक बार अंडरस्टैंड के लिए कि ये सी पूरा था आपका सीडी, मान लो तो ये जी भी कितने का होगा, पूरा 80 का होगा ना, दोनों 80 के होंगे, दोनों बराबर है। अब इसके बाइसेक्टर करो, ये बाइसेक्टर है ना सीडी, समद्विभाजक है, तो दो बराबर टुकड़े करने हैं, 40 40, समझ गए क्या। ये भी बाइसेक्टर है तो ये भी कितना होगा, 40 40। एक्चुअल में नहीं है, मानना है, आगे बात समझ में। अब ये देखो आपका बी सी डी एंगल कितने का है, 40 का है। ई जी एफ कितने, ये ई जी एच कितना है, 40, यानी बराबर ही तो आए हैं। तो कौन कौन से बराबर है बच्चों, एंगल बी सी डी इक्वल है ये, इसका नाम क्या है, एंगल ई जी एच। और इसके आगे भी आप यही लिख दो, गिवन या दिया है, समझ गए क्या। कौन सा रूल लगा बच्चों, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे ए समरूपता नियम से। कौन समरूप हो गए, ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल DCB और सिमिलर है ट्राइंगल HGE। अब ये थर्ड वाला करना है, ठीक है ना। तो थर्ड वाला करें कहाँ पे, यहाँ पे क्या, चलो यहाँ पे इनका कंपैरिजन करते हैं। इसका इन ट्राइंगल क्या नाम है, DCA एंड ट्राइंगल क्या नाम है, HGF। ये ना कौन कौन से ट्राइंगल है, देखो ये रहा DCA, दिख गया, और ये रहा HGF। तो इनमें कौन है, एंगल A है एक, तो देखो है ना, होल पूरा एंगल है, एक है ये रहा एंगल F, दोनों इक्वल है। देखो यहाँ लिखे, देखो ये दिख रहा है क्या, गिवन में है, ये जो दिया है आपको गिवन में तो दिया है, ये दोनों सिमिलर है, इसका मतलब एंगल ए एफ के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी किसके इक्वल है, जी के। तो आगे लिख लो गिवन। और दूसरा देखो ये DCA एंगल DCA इक्वल है इसके, इसका नाम है HGF है, एंगल HGF। तो यहाँ भी क्या लिख देना, गिवन या दिया है। कौन सा रूल लगा, वही ए सिमिलरिटी लिखना, ए रूल से है ना, ए समरूपता नियम से। दोनों ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF, हो गए ना। अब बच्चों हमें जो पहला प्रूव करना है वो अब करेंगे। हम जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो देखो ये सीडी इसकी है, इस सीडी कौन से की है, DCA में आएगी, ये DCA है ना, DCA में कौन है, सीडी। तो इधर क्या आ जाएगा, HGF की कौन आ जाएगी, ये GH, ठीक है, इक्वल टू। फिर देखो कौन है बच्चों, ये अपनी AC ना, तो DCA में ही है AC, दिख रहा है क्या। तो इसमें कौन आ जाएगा, HGF में ये FG, समझ गए क्या। तो ये वो लाइन जरूर लिखना इससे पहले, क्या, या वी नाउ दैट लगा के कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। हिंदी वाले लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो उसके नीचे क्या लिख देना लास्ट में, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 11, सभी देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, E इज ए पॉइंट, E एक बिंदु है, ऑन साइड CP प्रोड्यूस्ड, जो भुजा CP को आगे बढ़ाई गई है। देखो ये CP है ना, इधर से डायरेक्शन ये हो जाएगी इधर से इधर, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, CP को आगे बढ़ाया गया है।
और इस पे कोण है ई है, दिख गया ना। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और सीपी किसकी साइड है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल इसको बोलते हैं ए ट्राइंगल इन विच टू साइड इक्वल। एक त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और उसमें कोण है बराबर ए बी और बच्चों एसी, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है। इसके अलावा एक एडी परपेंडिकुलर है इस पे बीसी पे, ए बी लंब है बीसी पे, और एक ईएफ है, ये परपेंडिकुलर है एसी पे, ईएफ है वो एसी पे लंब है। आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल एबीडी, एबीडी दिख गया ये, ध्यान से देखो, एबीडी ये सिमिलर है किसके, ईसीएफ के, ठीक है, इसके सिमिलर है। तो सबसे पहले जो अपना अंतिम और उपयोगी भाग है उपपत्ति अपरूप, इसको लिखते हैं। और हमें क्या दिया है वो देखो, ध्यान दे, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ हिंदी वाला बच्चा लिख देगा में, क्या लिखा है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। और हम जानते हैं कोई त्रिभुज होता है, जिसमें त्रिभुज होता है ना, उसमें जितनी भुजाएं बराबर होती है उतने कोण बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, है ना। जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके समूह कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो ये मैंने कल भी लिखी थी, आज भी लिख रहा हूं, समान भुजाओं के किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल, opposite angle of equal sides are equal in a triangle, in a, लिख लेना ट्राइंगल, समझ गए क्या। तो बच्चों ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल बताओ, इस एबीसी में बताना है, सी, वेरी गुड। तो एंगल सी है वो इक्वल हो गया, एसी का ऑपोजिट बताओ कौन हो गया, एंगल बी। आगे क्या बात समझ में, आगे इसको आप चाहे तो ऐसे दे दो, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, आगे बात समझ में। अब आपको किसको प्रूव करना है, उनका करो कंपेयर, ठीक है, उनको कंपेयर करो। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट यहाँ लिख देगा और आगे लिख देगा में। सभी बच्चे देखो यहाँ ए बी डी और ई सी एफ में क्या बराबर है, ए बी डी में देखो ये एंगल बी आ रहा है, देखो ध्यान से आ रहा है ना, एंगल बी ए बी डी में ही है, और ई सी एफ में देखो ये सी आ रहा है ना, दोनों इक्वल है। कहा किससे इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ गया। और फिर देखो ए बी डी, इसमें देखो ये कितने का है, 90 डिग्री, कौन सा, इस एंगल का क्या नाम है, एंगल ए डी बी, और ई सी एफ में ये 90 का है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ई एफ सी, दोनों 90 डिग्री के हैं। आगे बात समझ में। अब कौन सा रूल लगेगा, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से। कौन कौन सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ,
और ये प्रूव हो गया तो नीचे लिख दो हैंड्स प्रूव्ड, या हिंदी में लिखेंगे इति सितम। तो लिखिए अब आप इसे।